बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले की तरह सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने जो हदीस मुबारक बयान करने लगा हूँ उसके अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत का तज़किरा फ़रमाया है। तो अब मैं हदीस आपको सुनाता हूँ। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन व मद्दा इस्बअैहि अस्सबाबता वल वुस्ता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि मेरी बेसत और क़यामत वो दोनों इस तरह मुत्तसिल हैं। और नबी इस्लाम ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फ़रमाया, यानी अपनी शहादत की उंगली से और दरमियान वाली उंगली से। इस तरह नबी इस्लाम ने, हज़रत अनस रावी हैं और बयान कर रहे हैं कि नबी इस्लाम ने इस तरह इशारा करके फ़रमाया कि इस तरह जो है मेरी जो है कि मेरी बेसत हुई है और क़यामत कि यानी क़यामत दोनों इस तरह मुत्तसिल हैं। इस हदीस का मफ़हूम क्या है? इस हदीस का मफ़हूम यह है कि नबी इस्लाम ने इस हदीस में इशारा किया है कि मैं आखिरी नबी हूँ और ये उम्मत भी आखिरी उम्मत है, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और इस उम्मत के बाद कोई दूसरी उम्मत नहीं आएगी। ये मतलब है, यानी कि मेरी बेसत हुई है और क़यामत और मेरी बेसत इस तरह मुत्तसिल हैं। बेसत से मुराद यहाँ पे यानी ये है कि नबी इस्लाम को जो अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, आपको रिसालत अता की, वो मुराद है बेसत से। कि नबी इस्लाम फरमा रहे हैं कि जब मेरी बेसत होगी, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया और मुझे रसूल बना दिया, तो लिहाजा अब जो है इसके बाद जो है ना वो क़यामत तक यानी क्या होगी, मेरी नबूवत चलेगी और क़यामत तक जो है ना मेरी रिसालत चलेगी। तो इसमें इस हदीस के अंदर नबी इस्लाम ने जो है ख़त्म नबूवत की तरफ भी इशारा कर दिया कि यानी मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा, क्योंकि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी बेसत और क़यामत जो है ना दोनों इस तरह, यानी दो उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि दोनों इस तरह मुत्तसिल हैं। और इस इशारे से मुराद क्या था, यानी कुर्ब मुराद था कि यानी मेरी बेसत के बाद जो है ना बहुत जल्दी जो है क़यामत आ जाएगी। अब अगर कोई जहन में सवाल आ सकता है कि नबी इस्लाम को वफ़ात पाए हुए भी 1400 साल से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है लेकिन अभी तक क़यामत नहीं आई, तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी बेसत और क़यामत दोनों जो है ना इस तरह मुत्तसिल हैं। तो एक तो मैंने इसका जवाब बता दिया आपको कि इससे मुराद जो है ना कुर्ब मुराद है कि यानी कि बहुत ज़्यादा करीब होगा, यानी मेरी बेसत के बाद क़यामत जो है बहुत ज़्यादा करीब होगी कि जितनी मेरे से पहले जो अंबिया आए थे उनसे इतनी करीब नहीं थी जितनी मेरी बेसत के बाद क़यामत का वक्त जो है करीब हो जाएगा। एक मतलब तो ये भी हो सकता है, और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है इस हदीस का कि दुनिया के लिहाज से तो हमारे लिहाज से तो हमारे लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आखिरत के लिहाज से जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो उस लिहाज से नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी बेसत और क़यामत दोनों इस तरह मुत्तसिल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।